हेलो दोस्तों, ये द हिंदू का न्यूज़पेपर है और मैंने इसमें से एक छोटी सी न्यूज़ उठाई है। चलिए पढ़ते हैं। लिखा है एफआईआर अगेंस्ट 26 फॉर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट क्रिमेशंस। तो इस बात का याद रखिएगा कि कभी भी किसी भी न्यूज़पेपर जो इंग्लिश में लिखा होता है उसकी जो हेडलाइंस होती है उन्हें ब्रीक से आपको अर्थ नहीं निकालना, उनका मोटा मोटी अर्थ निकालना है। ठीक है, तो लिखा है एफआईआर अगेंस्ट 26। तो आप समझ रहे होंगे एफआईआर जो है 26 लोगों के खिलाफ एफआईआर है। रीज़न क्या है? फॉर प्रोटेस्टिंग, धरना प्रदर्शन कर रहे होंगे वे। ठीक है, कर रहे थे किसके खिलाफ? अग्नेस्ट क्रिमेशंस, दाह संस्कार। क्रिमेशंस का मतलब दाह संस्कार, क्रिमेशन तो क्रिमेशंस हुआ दाह संस्कार। मतलब कहने का ये हुआ कि दाह संस्कार के खिलाफ 26 लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे, तो उनके खिलाफ क्या हो गई? एफआईआर हो गई है। ठीक है, एक चीज़ सीखने वाली यहाँ ये पर है कि फोर के बाद क्या है? प्रोटेस्टिंग। तो हमेशा याद रखिए किसी भी प्रीपोजिशन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आता है। ठीक है, क्योंकि नाउन चाहिए होता है प्रीपोजिशन के बाद, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जब आईएनजी लगता है वो तभी नाउन बनता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ लिखा है पुलिस और लिखा है लॉज। इसे पढ़ते हैं हम लॉज। ठीक है, तो पुलिस लॉज, लॉज का मतलब होता है कि जैसे दर्ज करना। तो पुलिस ने दर्ज किया, क्या दर्ज किया? एक केस। तो पुलिस ने दर्ज करा एक केस अगेंस्ट किसके खिलाफ? 26 पर्सन्स। तो यहाँ तक आप समझे? यहाँ पर आप छोटा छोटा तोड़ तोड़ कर समझिएगा एक एक शब्द को। तो पुलिस लिखा है यहाँ पर, पुलिस के लिए वर्ब कहाँ आई है? यहाँ पर आई है, ये वर्ब है पुलिस के लिए। ठीक है, लॉज सेकंड फॉर्म है। तो पुलिस ने दर्ज किया, क्या दर्ज किया? एक केस दर्ज करा। वो केस किसके खिलाफ था? 26 पर्सन्स के खिलाफ था। 26 लोग थे, उनके खिलाफ एक केस दर्ज करा है। और ये कब की घटना है? कब केस दर्ज करा है? ऑन मंडे। यहाँ पर है ऑन मंडे। मतलब कहने का ये है कि 26 लोगों के खिलाफ पुलिस ने ऑन मंडे को एक केस दर्ज करा। ठीक है, और उन 26 पर्सन में कौन कौन है? 6 तो नेम्ड है, यानी 26 नाम है। एंड और दूसरी बात क्या है? 20 अननेम्ड है। मतलब कि 6 के तो नाम, 26 जो लोग हैं उनमें 6 के नाम ज्ञात हैं और 20 के क्या है? अज्ञात है। तो 26 हो गए ना, 6 और 20 26। 6 के तो ज्ञात नाम है और 20 के अज्ञात नाम है। ठीक है, और ये जो 20 लोग थे इनके जो खिलाफ एक केस दर्ज हुआ है, वो क्यों दर्ज हुआ है? फॉर प्रोटेस्टिंग। वे क्या? धरना प्रदर्शन कर रहे थे किसके खिलाफ? अगेंस्ट द क्रिमेशन, दाह संस्कार के खिलाफ 26 लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे, उनके खिलाफ क्या कर लिया पुलिस ने? एक केस दर्ज कर लिया। ठीक है, और वो जो धरना प्रदर्शन था वो किसके खिलाफ था? ऑफ लगाया है और बताया कि कोविड-19 विक्टिम्स। वो जो धरना प्रदर्शन था, वो जो प्रोटेस्ट था ना, वो किसके खिलाफ था? यहाँ पर लिखा है द क्रिमेशन, जो दाह संस्कार है। ऑफ दाह संस्कार किन का? कोविड-19 विक्टिम्स, जो कोविड-19 से लोग मर रहे हैं ना, मर चुके हैं, उनका जो दाह संस्कार है उनके खिलाफ 26 लोगों का धरना प्रदर्शन था। ठीक है, और उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर एक केस दर्ज कर लिया। ठीक है, और ये जो धरना प्रदर्शन था वो किस जगह था? एट लगाया है और जगह का नाम बताएंगे। एक ग्राउंड इन पटना, पटना में कोई ग्राउंड है, उस ग्राउंड में 26 लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे, और जिसमें 6 लोग ज्ञात हैं और 26 लोग अज्ञात हैं। ठीक है, उन्हें पकड़ लिया गया है और पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ये लिखा है लोकल्स। लोकल्स का मतलब होता है लोकल, ग्रामीण, गांव के लोग, यानी कि जहां ये घटना घटी उसके आसपास के क्षेत्र के लोग, उसे बोल देते हैं लोकल्स। लोकल होता है एक, लोकल उसका मीनिंग अलग होता है। यहाँ पर लोकल्स का मीनिंग है आसपास के लोग। लोकल्स ऑफ किसके लोकल हैं? द नॉर्थ मंडेरी एरिया। ठीक है, तो वे लोकल्स में जो ग्रामीण आसपास के लोग हैं वे कहाँ के हैं? द नॉर्थ मंडेरी एरिया के लोग हैं। और वो एरिया कहाँ है? नियर बंसघाट क्रीमेशन ग्राउंड। वो जो एरिया है ना, द नॉर्थ मंडेरी एरिया, वो किसके पास है? स्थान बताया है किसके पास में है? तो बंस घाट कोई शमशान घाट है। ठीक है, ग्राउंड है, उसके पास ये एरिया है और वहाँ ये लोकल्स रहते हैं। उन्होंने ये धरना प्रदर्शन कराया वहाँ। ठीक है, और ये ग्राउंड कहाँ पर है? इन पटना, ये पटना में ग्राउंड है। ठीक है, तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज़ और सीखने की है कि लोकल्स जो ना, ये सब्जेक्ट है टेंस का, और इसकी वर्ब कहाँ पर है? इसकी वर्ब देखिए री। ठीक है, आपको लग गया पता सब्जेक्ट कहाँ है और वर्ब कहाँ है। ठीक है, तो ये चीज़ समझना आपको। तो बीच में क्या है? बीच में एडजेक्टिव फ्रेज है।
ये लोकल्स की खासियत के बारे में बता रहा है कि लोकल्स कहाँ कहाँ के हैं, ठीक है, कैसे कैसे हैं, ठीक है। तो आप इसे समझ रहे होंगे, ठीक है। तो मैं इसे एक सेकंड से ग्रीन कर दूं। जो सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट है ना, इसकी बराबर कहाँ है, इसकी बराबर ये हेड के साथ बराबर की थर्ड फॉर्म है, यानी कि लोकल जो एकत्र हुए, ठीक है। तो कहने का मतलब इसका ये है, ठीक है। लोकल्स ना, ये लोकल्स हैड गैदर्ड का मतलब लोकल्स इकट्ठे हो गए, ठीक है। और लोकल्स कहाँ के हैं ये बताया कि द नॉर्थ मंडेरी एरिया, और मंडेरी क्षेत्र कहाँ है, द बंसघाट क्रीमेशन ग्राउंड, और वो कहाँ है, इन पटना में, ठीक है। तो आप समझ रहे होंगे ना कि लोकल्स सब्जेक्ट कहाँ है, इसकी वर्ब कहाँ है, ठीक है। और जो एक ऑन संडे, और एक घटना कब की है, ऑन संडे की है। संडे को जो है ना लोकल्स ग्रामीण है इसी क्षेत्र के एक एकत्र हो गई है, ठीक है। एकत्र कहीं के लिए हुए हैं, तो पर्पज बताया है टू, टू प्लस वन क्या बताता है, पर्पज बताता है, मतलब उनका पर्पज क्या था, इरादा क्या था उनका। तो इरादा क्या था उनका, टू प्रोटेस्ट, धरना प्रदर्शन करने के लिए, ठीक है। धरना प्रदर्शन किसके खिलाफ, अगेंस्ट लगाया है, किसके खिलाफ, एक कोविड-19 विक्टिम, एक कोई कोविड-19 विक्टिम का मतलब यहाँ कोई कोविड-19 से जिसकी मौत हुई है, वो कोई डेड बॉडी होगी, ठीक है, विक्टिम। यहाँ पर लिखा है एक कोविड-19 विक्टिम, जो प्रोटेस्ट था वो किसके खिलाफ था, एक कोविड-19 विक्टिम बीइंग कंसाइन टू फ्लेम्स, मतलब कहने का ये है वो जो धरना प्रदर्शन था एक कोविड-19 से जो मृत व्यक्ति है उसे दफनाया जाना था, ठीक है, ठीक है, दफनाया जाना था, दफनाया जा रहा था, ठीक है। तो इससे सीखा जो वहाँ से जो कोविड-19 से पीड़ित जो मतलब कि मरा हुआ जो डेड बॉडी थी, उससे जो यहाँ पर लिखा है कंप्लेनिंग, यानी कि जो लोकल्स है उनको क्या थी, यहाँ पर देखा कॉमा लगा दिया, दूसरी बात है, दूसरी बात क्या है, जो लोकल्स है उनकी क्या बात थी, उन्हें शिकायत थी, क्या शिकायत थी, दैट जो कि दैट दे, दैट का मतलब जो कि, दैट दे, टू का मतलब होता भी एड बराबर है, वुड कॉन्ट्रैक्ट द वायरस। तो लोकल वो कहना है, जो लोकल्स थे उनका कहना है ये भाई साहब ये जो है ना जो कोरोना वायरस से जो लोग मर गए हैं उनको जो दाह संस्कार हो रहा है उनके आसपास में ही, तो वे इस बात की शिकायत उन्हें कि वे खुद भी कहीं कोरोना पॉजिटिव ना हो जाए, ठीक है। तो उससे बचने के लिए कि यहाँ पर आप जो है ना कोविड-19 से जो लोग मरे हैं उनका जो क्रीमेशन यहाँ पर मत करो, कहीं दूर कर लो। तो इसके बारे में जो धरना प्रदर्शन था, ठीक है। आगे चलते हैं। यहाँ लिखा है बंसघाट, बंसघाट क्या है, जहाँ क्रीमेशन क्या है, क्रीमेशन ग्राउंड है, ठीक है, बंसघाट वो जगह है, ठीक है। तो यहाँ बंसघाट है, उसके लिए वर्ब कहाँ ही है, उसके लिए वर्ब ये रही, ठीक है, बंसघाट हैज़ बीन रिसीविंग। तो ये क्या है, अब देखिएगा टेंस की पहचान कैसे करनी है आपको। तो हैज़ लिखा है, हैज़ क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, भाई हैव का सिंगुलर फॉर्म ना हैज़, तो हैज़ वी1 होता है। जब हैज़ वी1 हुआ और बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, और वी4 क्या होता है, वी4 कंटिन्यूस प्रोसेस। तो आप समझ सकते टेंस कौन सा है, प्रजेंट हुआ, वी1 क्या हुआ प्रजेंट, बीन क्या हुआ परफेक्ट, और रिसीविंग क्या वी फॉर कंटिन्यूस, तो प्रजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का टेंस है, ठीक है। तो इसे आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो कहना क्या चल रहा है कि बंसघाट हैज़ बीन रिसीविंग 5-6 बॉडीज ऑफ कोविड-19 विक्टिम्स डेली ऑन एवरेज, ठीक है। तो यहाँ तक समझिएगा। तो बंसघाट हैज़ बीन, जो बंसघाट है क्रीमेशन, जहाँ क्रीमेशन ग्राउंड है, वो डेली बेसिस पर हैज़ बीन रिसीविंग का मतलब जब से कोविड-19 से लोगों की मौत होनी स्टार्ट हुई है ना, तब से अब तक अभी भी कार्य जारी है, मतलब कहने का ये है तब से अब तक 5 से 6 बॉडी, यानी 5 से 6 डेली बेसिस पर जो कोविड-19 से लोग मरे हैं उन्हें रिसीव कर रहा है, ठीक है। यानी कि डेली वेज वहाँ 5 से 6 लोग मरे हुए आते हैं कोविड-19 पेशेंट्स, ठीक है। तो ये बात बोलने चाह रहा है, ठीक है। और जैसे कि हम बताया ना, जैसे कि केसेस सर्ज इन द स्टेट कैपिटल, जैसे कि पटना में एज का मतलब जैसे कि केसेस का मतलब जो केस है कोविड-19 के, सर्ज का मतलब बढ़ोतरी बढ़ रहे हैं इन द स्टेट कैपिटल, यानी राज्य में जैसे कि केस बढ़ रहे हैं, तो वहाँ 5 से 6 जो केस रोज़ डेली वेज मरे हुए लोग कोरोना वायरस से आते हैं, ठीक है। अब यहाँ बंसघाट के बारे में क्या है, एडजेक्टिव फ्रेज है पूरी, ठीक है। ये क्या है, एडजेक्टिव फ्रेज, इसे आप कैसे जानोगे। तो यहाँ लिखा है बंसघाट, कौन सा बंसघाट, एन ओल्ड क्रीमेशन, जो एक पुराना दाह संस्कार ग्राउंड है, ठीक है, इनका है पटना में, ठीक है। तो ये एडजेक्टिव फ्रेज थी छोटी सी। तो इसे आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो इसे आप समझिए कि बंसघाट, कौन सा बंसघाट, वो एक एन ओल्ड क्रीमेशन ग्राउंड है, वो ग्राउंड कहाँ है, इन पटना में है, ठीक है। और यहाँ से वर्ब स्टार्ट हो गया कि बंसघाट हैज़ बीन रिसीविंग, वो रिसीव या प्राप्त कर रहा है 5-6 बॉडी, यानी 5 से 6 मर्द शरीर डेड बॉडी कोरोना वायरस से, ठीक है, ऑफ कोविड-19 विक्टिम्स की, ठीक है। डेली ऑन का मतलब डेली वेज, ठीक है, एवरेज है इतना, ठीक है, 5 से 6 तो एवरेज है, ठीक है। एज जैसे कि केसेज जो है, केस जो है सर्ज इन द स्टेट कैपिटल, जैसे कि पटना जो है कैपिटल है मध्य प्रदेश की, पटना नहीं,
बिहार की है, ठीक है, बिहारी कैपिटल है, ठीक है, सॉरी। तो जैसे केस बढ़ रहे हैं ना, तो 5 से 6 बॉडी रोज डेली बेसिस पर बनस घाट जो है शमशान घाट है, वो डेली बेसिस पर 5 से 6 जो है कोरोना वायरस पीड़ित लोगों को जो मर शरीर है उन्हें जला रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ से NFIR, ये क्या है, FIR है, और ये क्या सिंगलर है, इसके लिए क्या है, हैज़ बीन लॉज्ड। अब हैज़ बीन लॉज्ड, तो ये क्या है, ये लॉज की सेकंड थर्ड फॉर्म है। तो हैज़ क्या है, V1 है, बीन क्या V थर्ड है, और यो क्या है, थर्ड फॉर्म है भी। तो यहाँ पर ये ना, ये प्रेजेंट परफेक्ट की क्या है, पैसिव वॉइस है। जब हैज़ और वर्ब की थर्ड फॉर्म के बीच में बीन आ जाए तो पैसिव वॉइस होती है प्रेजेंट परफेक्ट की। तो NFIR का मतलब हुआ कि एक FIR हैज़ बीन लॉज का मतलब काम हो चुका भाई साहब, यानी कि दर्ज करी जा चुकी है, ठीक है। एक FIR दर्ज कर ली गई है, किसके खिलाफ, अगनेस्ट, ठीक है। बताएं किसके खिलाफ है। अब किसके खिलाफ है, 6 नेम्ड, यानी कि 6 तो नाम है उनमें, एंड 20 क्या है, 20 अनआइडेंटिफाइड, यानी कि 6 तो ज्ञात हैं और 20 जो है उनमें अज्ञात लोग हैं, पर्सनस, 20 क्या है, अज्ञात हैं। और ये जो FIR दर्ज हुई है ना, वो किसके अंडर हुई है, अंडर का मतलब तहत, अंडर सेक्शंस कौन कौन सी धारा लगी है, 145, 188, 269, 270, ये धाराएँ, इन धाराओं के तहत जो है एक FIR दर्ज करी जा चुकी है 26 लोगों के खिलाफ, जिनमें 6 के नाम तो ज्ञात हैं और 20 के नाम अज्ञात हैं। ऑफ, और जो दूसरा चीज़ है, ये जो धारा है ना, ऑफ किसकी है, ऑफ द पिनल इंडियन पिनल कोड, ठीक है। ये धारा किसकी है, इंडियन पिनल कोड की है, ठीक है। और एंड लगाया है, एंड लगाने मतलब कोई दूसरी बात और जोड़ी है, एंड लगाया है। और दूसरा क्या है, एपिडेमिक डिसीज एक्ट, कब का एक्ट, 1897, ठीक है। यानी कि वे धाराएँ इंडियन पिनल कोड के तहत लगाई है। और दूसरा एक्ट कौन सा लग गया उन पर, एपिडेमिक डिसीज एक्ट 1897 का एक्ट है, वो भी उनके खिलाफ दर्ज करा जा चुका है, ठीक है। और ये सब जो घटना घटी है, ये कहाँ घटना घटी, ये जो FIR दर्ज हुई है किस जगह हुई है, ठीक है, वो लगा है एट लगा के बता रहे हैं कि वो जगह कौन सी है, बुद्धा कॉलोनी पुलिस स्टेशन, बुद्धा कॉलोनी पुलिस स्टेशन है, ठीक है। तो वहाँ पर जो है बुद्धा कॉलोनी पुलिस स्टेशन पर, वहाँ पर जो है ये FIR दर्ज हुई है। और ये बात जो सारी बातें बोली है कि 6 नाम ज्ञात हैं, 20 अज्ञात हैं, और वे धरना प्रदर्शन चल रहा था जो कोविड-19 पेशेंट से, जो मर्द डेड बॉडी है कोविड-19 से, उनके खिलाफ, ये सब बात किसने बोली है, ये सैड, यहाँ पर सैड, और किसने बोली है, ये लगाया है कि सैड ऑफिसर बोल रहा है, इंचार्ज जिस पर चार्ज है। और ऑफिसर कौन है, रविशंकर सिंह, ठीक है। तो यहाँ तक आप अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। वो ऑफिसर कौन है, रविशंकर सिंह है, जिसने सारी बात बताई है, ठीक है। अब ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। दोज हमेशा हु के पहले हमेशा दोज आता है, दोज, ठीक है, दोज। अब ये दोज कौन से, उन लोगों की बात है जो लोग, कौन से, जो नेम्ड, जिनका नाम ज्ञात है, ठीक है, उन लोगों के लिए हो दोज आया है, ठीक है। और दोज हु, अब दोज में क्या है, हु है, छिपा हुआ है। और हु के लिए क्या है, आर, बिल्कुल राइट है, क्योंकि हु क्या हो गया, प्लुरल, तो आर आना निश्चित है। तो हु आर नेम्ड, जिनका नाम दर्ज करा गया है, ठीक है, इन द FIR में आर, वे नाम क्या हैं, ठीक है। जो 6 नाम ज्ञात है वे नाम कौन से हैं, देख लो। आलोक राज है, सुभाष यादव, मल्लू गोपे है, ठीक है, मल्लू गोपी, और रामजी नेता है, अवधेश कुमार है, एंड नवल किशोर गुप्ता, ही सैड। ये ही सैड का मतलब किसने कहा है, ये कहा है भाई साहब वो जो ऑफिसर है रविशंकर, ठीक है, रविशंकर ने बोला है, ठीक है। तो चलिए बस आज बीच में ही ख़त्म करता हूँ सेशन, ताकि ज़्यादा लंबा ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करिएगा।